भारत से तिजारत, वाघा बॉर्डर और फजाई हदूद बंद। पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर होगा। भारतीय हाई कमीशन में दिफाई, बहरी और फजाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियत करार। 30 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने की हिदायत। भारतीय शहरियों को 48 घंटे में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करने का ऐलान सख्ती से मुस्तरद। किसी भी मुहिम जोई का फरवरी 2019 की तरह भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ तारीखी जवाब। कौमी सलामती कमेटी के अहम और बड़े फैसले। 30 अप्रैल तक सिर्फ वीजा के हामिल अफराद वापसी के लिए वाक़ा को इस्तेमाल कर सकेंगे। सार्क वीजा इस्तिस्ना स्कीम के तहत भारतीय शहरियों को जारी तमाम वीजे मनसूख। सिख यात्री मुस्तस्ना होंगे। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद को 30 तक महदूद कर दिया गया। पाकिस्तान की फजाई हदूद भारतीय मलकियती या भारतीय ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए फौरी बंद। अफगान ट्रांसिट ट्रेड समेत भारत के साथ हर किस्म की तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल। भारत के 23 अप्रैल के एकतरफा इक़दाम और फैसला गैर मुनसिफाना, गैर जिम्मेदाराना और कानूनी जवाब से आरी करार। एलामिये में कहा गया, पाकिस्तान ने शिमला समेत तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक महफूज कर रखा है। कमेटी का गैर मुल्की सयाहों की हलाकत पर गहरे दुख और तशवीश का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर का काम रुकवा दिया। पीपल्स पार्टी के मुतालिबात को तस्लीम कर लिया। मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को बुला लिया। नई नहरों पर फैसला किया जाएगा। बिलावल भुट्टो के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, सूबों के इत्तफाक़ राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। मुश्तरका मुफादात कौंसिल में सबकी रजामंदी के बाद नई नहरें बनाएंगे। कालाबाग जय मुआशी तौर पर मुल्क के मुफाद में है, मगर विफाक से बड़ी कोई चीज़ नहीं। मुल्की मुफादात से मुतसादी मामला से दूर रहना चाहिए। बिलावल भुट्टो का वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। कहा, इत्तफाक़ राय के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हमारी सिफारिशात सुनी, उस पर फैसले किए। हुकूमत के साथ खड़े हैं। भारत के हर इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है। BLA और TTP भारत की प्रॉक्सीज हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे, किसी आलमी दबाव में नहीं आएंगे। भारत ने माहौल गर्म करना चाहा तो हम भी तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा, भारत पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी की तैयारी कर रहा है। अगर हमारे शहरियों पर हमला हुआ तो भारत के शहरी भी महफूज नहीं रहेंगे। भारत ने दहशतगर्दों को कनाडा और अमरीका भी एक्सपोर्ट किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार बोले, भारत पहलगाम वाक़े के शवाहिद पेश करे। हमारे पास सबूत हैं। श्रीनगर में ऐसे गैर मुल्की आए जिनके पास भारी हथियार थे। भारतीय खुफिया एजेंसी ने उन लोगों को श्रीनगर में रखा हुआ है। किसी ने एडवेंचर करने की कोशिश की तो माजी से ज्यादा बुरा हशर होगा। 27-28 अप्रैल को दौरा बांग्लादेश मुअत्तल कर दिया। अगर भारत सिंतास मुआहिदा खत्म करता है तो हम भी शिमला समेत दीगर मुआहिदों को खत्म करने पर गौर करेंगे। आजम नज़ीर तारड़ बोले, सिंतास मुआहिदा हमारे लिए मुक़द्दस है, इसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, आज भारत के साथ सूद समेत हिसाब बराबर कर दिया। पाकिस्तान ने भारत के एकतरफा इक़दामात मुस्तरद कर दिए। भारतीय इल्ज़ामात और झूठा प्रोपेगेंडा भी सख्ती से रद्द। भारतीय नाज़िमुल उमूर के दफ्तर ख़ारजा तलबी। पाकिस्तान ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को एहतजाजी मुरासला थमाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान रेंजर्स ने BSF एहलकार को हिरासत में ले लिया। भारतीय बॉर्डर फोर्स के एहलकार ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था। उधर पाकिस्तान रेंजर्स और BSF इंडिया के माबैन होने वाला परेड महदूद करने का फैसला। हुकाम ने रिवायती परेड महदूद करने की हिदायत कर दी। परेड के दौरान दोनों मुल्कों के गेट बंद रहेंगे। परेड के दौरान रेंजर्स और BSF के जवान एक दूसरे से रिवायती मुसाफा भी नहीं करेंगे। मुल्क की सियासी क़यादत भारतीय इक़दामात के खिलाफ एक। कल मुल्क भर में यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान मनाया जाएगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालिबा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, भारत के खिलाफ कौम यकजा है, मुंह तोड़ जवाब देंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर बोले, पहलगाम वाक़या भारत का अपना ड्रामा है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, भारत का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। उमर अयूब बोले, भारत की जानिब से सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली ऐलान जंग है। नून लीग के साद रफीक ने कहा,
तास माहदे को छेड़कर भारत ने खिते में कशीदगी को हवा दी। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी बोली, सिंध तास माहदा किसी एक फरीक की ख्वाहिश पर मुअत्तल नहीं हो सकता, मुकदमा आलमी फोरम पर लड़ेंगे। शर्जील मेमन की भारतीय इक़दाम की शदीद मजम्मत। MQM का कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ करारदाद पेश करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, भारत पूरे खिते के लिए बहुत बड़ा खतरा है। पहलगाम हमला सोची समझी साजिश है। खुरों के रूहानी पेशवा पीर साहब पगारा बोले, मादरे वतन का दिफा हमारे लिए हर चीज़ पर मुकद्दम है। पूरी कौम और हुर जमात मुसल्लह अफवाज के साथ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कहा, मुल्की बका के लिए गैर मशरूत तौर पर हुकूमत के साथ हैं। नवाज शरीफ लंदन से लाहौर पहुँच गए, खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान पहुँचे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, 1500 से ज्यादा कश्मीरी गिरफ्तार। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों को श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और दीगर इलाकों में गैर कानूनी हिरासत में लिया गया। भारत में कश्मीरी तलबा को हिरासत करने का सिलसिला भी जारी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा को हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स खाली करने की धमकियां। हिमाचल प्रदेश में हॉस्टल्स के दरवाजे तोड़कर कश्मीरी तलबा पर हमला। हुकूमत पाकिस्तान का सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान का एक्स हैंडल बंद कर दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत का एक और खतरनाक प्लान। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करने का मज़मूम मंसूबा बेनकाब। ज़राए के मुताबिक 2003 से भारत ने 56 बेगुनाह पाकिस्तानियों को जबरी और गैर कानूनी तौर पर कैद कर रखा है। कश्मीरी आवाम ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की हकीकत दुनिया को बता दी। कहा, यह भारत का सोचा समझा मंसूबा है। जहां हमला हुआ वहां गाड़ी तक नहीं जा सकती। भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम के बावजूद हमलावर कैसे पहुंचे? भारतीय हुकूमत कश्मीरियों का भाईचारा खत्म करना चाहती है। कोई उनसे पूछे, आर्टिकल 370 खत्म करने का क्या फायदा हुआ? कश्मीरी सहाफ़ी ने भी हमले पर सवालात उठा दिए। कहा, 12 लाख भारतीय फौजी तैनात, फिर भी सिक्योरिटी नाकाम क्यों हुई? क्या भारतीय फौज सिर्फ कश्मीरियों की तलाशी के लिए ये हमले के लिए है? अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन नहीं था। भारतीय मीडिया के झूठे दावे भी बेनकाब। पहलगाम हमले के मुतासरीन जिंदा और सलामत निकले। मुबैना तौर पर हलाक भारतीय नेवल ऑफिसर से मंसूब तस्वीर और वीडियोस जाली निकली। सोशल मीडिया पर भारतीय जोड़े की वीडियो वायरल। भारतीय इक़दामात के खिलाफ शदीद एहतजाज। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद, लीपा, नीलम और दीगर शहरों में मुजाहरे। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में शहरी बड़ी तादाद में जमा हुए। नीलम के इलाके अठ मकाम में भारत के खिलाफ रैली। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में भारत के खिलाफ करारदाद पेश। साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा, मुत्तहिद होकर भारत को जवाब देंगे। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का एहतजाज। मुजाहिरीन मेन गेट से अंदर दाखिल हो गए। मरकजी मुस्लिम लीग के भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। भारत के खिलाफ नारेबाजी। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक ने कहा, पहलगाम वाक़या भारतीय एजेंसी ने कराया। जाफर एक्सप्रेस वाक़या हो या गुजरात वाक़यात, सब में भारत मुलव्विस रहा। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करना जालिमाना इक़दाम है। LOC पर आज़ाद कश्मीर के 2 शहरियों को शहीद करने का भारतीय दावा झूठा निकला। मुतल्लिका इलाके के अवाम सामने आ गए। सरजीवार के रहायशियों ने सच से पर्दा उठा दिया। भारतीय फोर्सेस के हाथों मारे गए दोनों अफराद ज़ईफुल उम्र थे। दोनों अपने मवेशी ढूंढने गए थे। मलिक फारूक और मोहम्मदीन की उम्रें 60 साल के लगभग थी। सारा इलाका उन्हें जानता है। उनके खानदान यहाँ सदियों से आबाद थी। मंसूबा रोकने के ऐलान के बावजूद सिंध में एहतजाज जारी। सखर के बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज जारी। गोटकी में सिंध पंजाब शाहराह पर एहतजाजी धरना जारी। डेरकी में कौम परस्तों का धरना 5वें रोज में दाखिल। शिकारपुर में इंडस हाईवे पर भी धरना जारी। सिंध से पंजाब का जमीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता। गाड़ियों में मौजूद मुतादिद मवेशी मर गए। सामान भी खराब होने लगा। सिंध पार के सूबे भर की अदालतों में हड़ताल। वकला ने सिंध हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे बंद कर दिए। साइलिन को शदीद मुश्किलात। कोटरी में सिंध यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, मुलाज़मीन और तुलबा की रैली।
बानी पीटीआई से किसी को मुलाकात की इजाज़त न मिली। अडयाला जेल में मुलाकात का दिन। पीटीआई के मुतादिद रहनुमा मिलने पहुंचे। पुलिस ने तमाम रहनुमाओं को नाके पर रोके रखा। वक्त ख़त्म होने पर तमाम रहनुमा अडयाला जेल से वापस चले गए। अडयाला जेल में बानी से मुलाकात ना कराए जाने का केस गलत बेंच में लग गया। उमर अयूब, शिबली फराज, अलीमा खान अदालत में भी पेश हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने कहा, केस लार्जर बेंच का है, यहाँ कैसे आ गया? चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अमरीकी नायब सफीर की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गुफ्तगू, बाहमी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की वाशिंगटन में चीनी और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीनी मनसब को पाना बॉन्ड्स पर पेशरफ से आगाह किया। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में सऊदी अरब की तवील मुद्दती हिमायत को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना की S&P ग्लोबल के वफ़द से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, उम्मीद है S&P ग्लोबल भी पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर बनाने पर गौर करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान के लिए $33 करोड़ की इजाफी इमदाद का ऐलान। इमदादी रकम से 93 लाख अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। ADB की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इमदाद समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज का रावलपिंडी GPO अंडरपास और नवाज शरीफ फ्लाईओवर प्रोजेक्ट का दौरा। प्रोजेक्ट में तामीराती मयार को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। रोड्स के इतराफ में 2 रोइया दरख्त लगाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब से इथियोपिया के सफ़ीर की भी मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा, दोनों ममालिक में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी नाज़िरुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की बहाली और घरों की तामीर पर दबाता ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और मालिकाना हकूक दिए हैं। नेटली बेकर का वज़ीर आला सिंध को अमरीकी ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध से तुर्की के वफ़द की भी मुलाकात। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मुलजिम अरमगान और वालिद कामरान कुरैशी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं। ATC में FIA की जानिब से उबूरी चालान जमा। चालान के मुताबिक अरमगान अपने कॉल सेंटर से माहाना 3 से 4 लाख अमरीकी डॉलर कमाता था। मुलजिम के खिलाफ सबूत 18 लैपटॉप्स में मौजूद हैं। डार्क वेब के जरिए मुख्तलिफ मुल्कों से ड्रग्स मंगवा कर क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट की जाती थी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है, अशराफिया अवाम की बुनियादी सहूलत पर काबिज हैं। हुकूमत की इतनी भी रिट नहीं पानी पहुँचा सके। जो हालात कराची के होंगे वही हालात पूरे पाकिस्तान के होंगे। शाहिद खाकान अब्बासी की भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत। 2 सालों में नैब के हाथों किसी की किरदार कुशी की शिकायत न मिली। कौमी खजाने में नैब ने अरबों रुपए जमा कराए। चेयरमैन नैब का लाहौर में ताजरों से खिताब। कहा, हालिया इक़दाम से बिजनेस कम्युनिटी के दिल से नैब का खौफ खत्म हुआ। सूरज आग बरसाने लगा। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव अलर्ट। कराची का दर्जा हरारत 36 डिग्री महसूस 39 किया गया। समुद्री हवाएं अब तक बंद। दादू और नवाब शाह का पारा 46 डिग्री तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में सिबी का दर्जा हरारत भी 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में भी झुलसा देने वाली गर्मी, पारा 40। डीजी खान, भावलपुर और सरगोदा का दर्जा हरारत 42 डिग्री रिकॉर्ड। माहिरीन की हीट वेव में शहरियों से एहतियात बरतने की अपील। स्कूल जाते बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखने की हिदायत। पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा माहौलियाती तब्दीली से शिकार मुल्क बन गया।
गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी की करबला में हजरत इमाम हुसैन के रोज़े पर हाज़िरी, मुल्की सलामती, खुशहाली, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की। करबला के ज़ायरीन से अक़ीदत का इजहार, लंगर का एहतमाम किया और बच्चों में ट्रॉफियाँ भी तकसीम की। लाहौर में पीकेट के तहत 23 मुकदमा दर्ज, 24 घंटों में तमाम मुकदमा दर्ज किए गए। सियासी और सरकारी शख्सियात से मुतालिक वीडियोस बनाने पर मुकदमा दर्ज किए गए। पंजाब में गंदम खरीदारी को बड़ा धचका, महकमा खुराक और फ्लावर मिल्स के दरमियान तनाज़ा पैदा हो गया। फ्लावर मिल्स ने गंदम खरीदारी महदूद कर दी। सूबाई काबीना से मंजूर फैसले पर अमल दरामद मुअख्खर करने का ऐलान। डीजी फूड पर धोखाधड़ी का इल्जाम। पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ को दिन में तारे दिखा दिए। थाईलैंड में बॉक्सिंग मुकाबला, पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान खान रिंग में आते ही भारतीय बॉक्सर पर टूट पड़े। 1 मिनट 25 सेकंड में नॉक आउट कर दिया। उस्मान वजीर ने 16वीं मर्तबा भारतीय बॉक्सर को धूल चटाई। HBL PSL का मेला लाहौर में सज गया। कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्बी में मैच जारी। लाहौर की बैटिंग लाइन फ्लॉप, केन विलियमसन की HBL PSL में एंट्री। इवेंट में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गए केन विलियमसन ने कराची किंग्स को होटल में ज्वाइन कर लिया। आनजहानी पोप फ्रांसिस का आखिरी दीदार जारी। अब तक 20,000 से ज्यादा अफराद पोप का आखिरी दीदार कर चुके। आखिरी दीदार के लिए सुबह 7 से रात 7 बजे का वक्त रखा गया है। आखिरी रसूमात हफ्ते की सुबह 10 बजे अदा की जाएंगी। चीन ने अमेरिकी कंपनी बोइंग से खरीदे तैयारे वापस भेज दिए। रवा साल ऑर्डर किए गए 50 तैयारे भी लेने से इनकार। तर्जुमान चीनी वजारत खजाना ने कहा, टैरिफ के मामले पर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं किए। सदर ट्रंप का कहना है अगले 2 से 3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय कर लेंगे। दौरा सऊदी अरब से वापसी पर सदर पुतिन से मुलाकात हो सकती है। कनाडा से आने वाली कारों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। 12 अमरीकी रियासतें ट्रंप टैरिफ के खिलाफ अदालत पहुंच गईं। US कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल में मुकदमा दायर। पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान के पहलगाम हमले की मज़म्मत करने वालों के खानदानों से दुख का इज़हार। उधर भारतीय इंतहा पसंद फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल के पीछे पड़ गए। इंतहा पसंद हिंदुओं का फिल्म पर पाबंदी का मुतालबा। अहमद रुश्दी के मद्दाह उनकी सालगिरह ना भूले। जनूबी एशिया के पहले पॉप सिंगर का यौम पैदाइश। और 3 बहनें 3 कहानियां ड्रामा सीरियल जब तक इश्क नहीं होता। कहानी है मिडिल क्लास फैमिली की। इजाज असलम, हिना दिलपजीर और सानिया शमशाद अदाकारी के जौहर दिखाएंगी। देखना ना भूलिए हर जुम्मा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।